सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ ऐसी भक्ति करो कि भगवान बेबस हो जाए भक्त को याद करने के लिए। इस संसार में हम उतनी ही भक्ति करते हैं जितने में हम भगवान को रात दिन बस याद करें, लेकिन क्या हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी हमको याद करे किसी दिन? भगवान आपको याद तभी करेगा जब आप सच्चे मन से भक्ति करोगे, भक्ति जैसे शबरी मैया ने किया। रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक वासना का भूखी है, एक भक्ति का भूखी है। वासना का भूखा क्या है? जब प्रभु चित्रकूट में पहुंचते हैं तो यहाँ मैया जानकी ने संस्कारों की बात पूछी है। अत्रि मुनि के आश्रम पहुंच गए और मैया अनसुईया के पास जैसे ही बैठती हैं, आज जानकी मैया ने मैया अनसुईया से कहती हैं कि अगर हम पति के साथ कहीं भी रहे घर से दूर तो पति की सेवा और व्रत हम कैसे रखें। यहाँ संस्कार की बात है, जो हमारे पास सब कुछ होता है तब भी स्त्रियां सेवा नहीं कर पाती हैं। अभी एक दिन करवा चौथ जब साल में आता है तो करवा चौथ के दिन मैया का खूब डिमांड होता है कि नहीं होता है? खूब डिमांड रखती हैं, ये आ जाए वो आ जाए गहने आ जाए। पति सुनता भी खूब है उस दिन। हाँ, उस दिन क्या होता है, पति का दिन होता है कि अगर कुछ ना दिया तो ये हमको आज देखेगी भी नहीं। और जैसे ही होती है रात, चांद को देखा तो आज पति देव को भी देखती है। और जैसी पत्नी पैरों में जाकर प्रणाम करती है, पति भी कहता है काश ये करवा चौथ हर दिन आए। हाँ, जो सम्मान पति को उस दिन मिलता है, बोलो हर दिन मिलता है क्या? जिस दिन व्रत रख ले अगर पति देव काम ना करे तो पत्नियां पहले गुस्सा कर देती हैं, अच्छा आपकी लंबी उम्र के लिए हम व्रत रख रहे हैं, आप घर का एक दिन काम नहीं कर सकते हो? तो इतनी बड़ी प्रेशर पड़ती है पति देव के ऊपर। लेकिन मैया जानकी जब पूछती हैं तब मैया अनसुईया कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैया कहती हैं कि पत्नी का धर्म एक ही वचन, एक ही मन से, व्रत से, क्रम से पति की सेवा करो, यही सबसे बड़ा व्रत होता है। कहते हैं आप व्रत कितना भी रख ले, अगर पति का सम्मान नहीं करते तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने सेवा कर लिया, जैसे जब हम संतों के गुरुओं की सेवा कर लेते हैं, माता पिता की सेवा कर लेते हैं, वही सेवा अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। समझ लीजिए कि आपने सेवा कर लिया, आपने एक यज्ञ कर लिया बहुत बड़ा। और कितनी भी आप कथा सुन लीजिए, लेकिन अगर आपने सेवा नहीं किया तो कथा सुनने से ही नहीं। मैंने कथा सुनाया था ना कि कथा के साथ साथ, नाम के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है, और अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान जानकी जी के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं पंचवटी में पहुंचते हैं। कुछ कथाएं आप संक्षेप में श्रवण करेंगे समय को रहते। आज मैया जानकी जी बैठी रहती है पंचवटी में, और यहाँ रावण की बहन सुपंखा जैसे घूमते टहलते हुए वनों में चलती है। तो आज जैसे राम जी की ओर नजर पड़ती है तो राम जी को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, आज तक हमने इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा। लेकिन अब सोचने लगी हमारा शरीर इतना भयंकर, हम राक्षसी ठहरे और इतने ये कोमल हैं, अगर ऐसे जाएंगे इनके पास तो ये हमें देख करके डर जाएंगे। लेकिन ये सुपंखा वासना की भूखी राम जी की ओर देकर आकर्षण होने लगी, और जब आकर्षण होने लगी
तो पास जाती है, राम जी के सामने खड़ी होती है तो सुंदर वेश बना करके, इतनी सुंदर वेश बनाती है कि बस राम जी अगर हमको ये देख ले तो मोहित हो जाए। और जैसे सामने जाती है राम जी की ओर देख करके बड़े भाव से कहती है, तुम संग पुरुष नमो सम नारी, 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 यम संजोग लिख विधि विचारी, तुम अनुरूप सुभगवर मांगा, मम अनुरूप सुभगवर चाहा, ताते अब लगी रहम तुम्हारी, मन मानी कछ तो भई निहारी, मन मानी कछ तो भई निहारी। आज जैसे शूर्पणखा ने देखा, कहा तुम्हारे जैसा पुरुष और हमारी जैसी नारी तीनों लोक में नहीं मिलेगी। और ब्रह्मा जी ने विचार करके ही देखे हमें संजोग से आपसे मिलाया है, और जब ब्रह्मा जी ने संजोग से मिलन कराया है तो चलो हम दोनों मिलकर विवाह कर लेते हैं। राम जी ने जैसे सुना, राम जी ने कहा कि हम एक पतिव्रता पुरुष हैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकते, ये हमारी पत्नी है। अब जैसे ही शूर्पणखा ने सुना, शूर्पणखा ने कहा देखो, एक तो तुम्हें देखकर हमारा थोड़ा मन माना है। अब राम जी सोचने लगे, हमको देखकर इसका थोड़ा मन माना है, अगर ये हमसे भी सुंदर किसी को देख ले तो? राम जी ने पूछा, अगर हमसे सुंदर कोई दिखा तो? शूर्पणखा ने जैसे सुना, शूर्पणखा ने कहा फिर उसके विषय में भी सोचेंगे। अब विचार करिए, यही मन है हमारा, किसी एक को देख रहे हैं लेकिन फिर भी विचार कर रहे हैं कोई और मिल जाएगा तो उसके विषय में भी हम सोचेंगे। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ वासना दिख रहा है सीधे सीधे। प्रभु राम जी ने कहा कि हम तो विवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा सामने भाई है, उसके पास जाओ, वो तुमसे विवाह हो सकता है, कर ले। अब जैसे शूर्पणखा ने देखा, शूर्पणखा लक्ष्मण जी की ओर गई, लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी से कहती है कि आप हमसे विवाह कर लो। अभी तक लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, और बिना देखे कहते हैं सुंदरी। और जैसे सुंदरी कहा, वैसे ही ये शूर्पणखा सोचती है कि अभी तक हमको देखे नहीं, और तभी सुंदरी कह रहे हैं जब हमको देखेंगे तब क्या होगी। लक्ष्मण जी ने मन ही में सोचा कि अभी तक जब तक नहीं देखा हूं तभी तक तुम सुंदर हो, और जब देख लूंगा तुम्हारी ओर तब तुम सुंदर नहीं रहोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हमसे विवाह करके क्या करोगी? हम तो ठहरे दास हैं, वो राजा है और हम सेवक हैं। अगर विवाह करना है तो उनसे करिए, वो राजा है। अब ये दौड़कर राम जी की ओर आई, राम जी ने फिर से भेजा। अब इसको धीरे धीरे करके क्रोध आने लगा। शूर्पणखा ने कहा, देखो तुम हमको जानते नहीं हो कौन है। अब विचार करिए, अगर कोई स्त्री अगर अपने पति से क्रोध में आकर ये कहे कि तुम हमको जानते नहीं हो, तो समझ लो वो कौन है। वही होती है रावण की बहन। कई बार स्त्रियां भी क्रोध करती हैं तो पति देव से क्या कहती, देखो ज्यादा बोलो मत, तुम हमको जानते नहीं हो, ऐसे ही बोलती है ना। तो समझ लेना वो कौन है जो अपनी पहचान दे रही है। शूर्पणखा ने भी कहा, देखो तुम हमको जानते नहीं हो, हम कौन हैं। और कहते राम जी ने विचार किया कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मायापति से कुछ छुप नहीं सकती, लेकिन शूर्पणखा जिस रूप को सौंदर्य बनाकर आई है, राम जी ने इतना क्रोध दिलाया कि वो विकराल रूप में आकर के खड़ी हो जाती है। अर्थात राम जी तो बस यही सोचते थे, जो तुम हो वही सत्य में दिखो। अर्थात जैसे संसार में संत की पहचान करना है तो कैसे करोगे?
संतों की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है? आज के समय में कोई चंदन लगा ले, लाल पीले वस्त्र पहन ले, कमंडल ले, रुद्राक्ष पहन ले, तो क्या आप उसकी पहचान कर सकते हो कि ये संत है? चंदन तो कोई भी लगा सकता है, बाजार में मिलता है, खरीद के लाओ और लगा लो। लाल पीले वस्त्र मार्केट में मिलते हैं, खरीद के लाओ, पहन लो। लेकिन इस संत की वास्तविक पहचान हम कैसे करेंगे? क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए कहते हैं ये लाल पीले वस्त्र बना नहीं है। लेकिन आज के कलयुग में चाहे कोई संत हो या कोई भी, आज के समय में हर कोई चंदन लगा लेता है, हर कोई लाल पीला वस्त्र पहन लेता है, लेकिन पहचान वास्तविक करनी है संत की, तो कहते हैं संत की वाणी से पहचान होती है, संत के तेज चेहरे से पहचान होती है कि ये संत है। संत अगर कहीं बैठ जाते हैं तो उस स्थान से पहचान हो जाती है, उनके रहन सहन से पहचान हो जाती है। संत जो शब्द बोल देते हैं उस शब्द से आपको पता चल जाएगा कि ये संत है। अर्थात संत की कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस संत के सामने जाकर के आप खड़े हो जाओगे, उसी से पहचान हो जाएगी अगर वो दो शब्द बोल देंगे। संत बनना साधारण नहीं है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि संत तो कोई भी बन जाएगा, कथा तो कोई भी सुना सकता है। कहते हैं, हमने भाग्य की बात कही थी ना, कि भाग्य में जिसके होता है, लिखा होता है जो वही मिलता है, और भाग्य परमात्मा के द्वारा बनता है। अब अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके प्रभु के चरित्र सुना रहे तो सुनने वाले सोचते हैं बड़ा आसान है सुनाना, है ना? लगता होगा कि बड़ा आसान है सुनाना प्रभु के चरित्र। कहते हैं ये समझ कहना तो बड़ी बात है कि बड़ा आसान है, लेकिन ये जो स्थान है ये आसान नहीं है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। अगर ये साधारण हो जाता तो आज घर घर के पिता यही सोच लेते ये काम बढ़िया है, किसी को भी व्यासपीठ दे दिया जाए, तो उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, सबके सब यही आके बैठ जाते। आज के संतान इधर उधर भागते रहते, गलत काम करते, पिताजी ला करके चंदन लगा करके बैठा देते, लेकिन बैठने से ज्ञान नहीं। कहते हैं जिसकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाती है वही व्यासपीठ पर आकर के विराजमान होता है। ये परमात्मा के द्वारा होता है जो हर कोई नहीं कर सकता है। आज के समय में भाग्य है, जो बन जाता है उसके भाग्य में होता है। अगर किसी के भाग्य में लिखा है रोना है तो वो कुछ नहीं करेगा, गली गली पागलों की तरह भटकता रहता है। और आज के समय में देखिए भाग्य की ही बात है, कितने हैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कितने हैं माता पिता के नाम रोशन कर लेते हैं, कितने हैं कुछ नहीं तो शराब पीकर गली गली घूम रहे हैं, यही नाम कर रहे हैं। नाम भी होता है, कहते हैं शराब की दो चीज की लत जानते हो बड़ी तेजी से मानव को लगती है, जो कमजोर कर देती है। कहा गया है जो विष पिए उसे देव कहते हैं, और जो अमृत पिए उन्हें महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उन्हें पतिदेव कहते हैं। हाँ, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, रोज रोज पीने वाला ही तो पतिदेव कहा जाता है, उन्हें महादेव थोड़ी कहते हैं। अब जैसे देखिए दो चीज की लत मानव को लग जाती है, एक छोटी सी होती है, क्या बीड़ी होती है, इतनी छोटी होगी है ना, इससे ज्यादा बड़ी तो भी होगी। वो हमारे प्रधान जी पीते हैं तो हम देखते हैं, तो बीड़ी इतनी छोटी होती है, और वो भी बनती क्या है, पत्तों से बनती है ना। हाँ, तो उसका स्वरूप ही दिखा देता है। लेकिन कितना बड़ा मानव का शरीर है, इतने हम ज्ञानी हैं, लेकिन एक छोटी सी जो बीड़ी होती है ना, ये बीड़ी भी मानव को कमजोर कर देती है। अभी कथा में कोई बैठा रहे तो ये बीड़ी कहते हैं ना कि बीड़ी भी इंसान को अपने वश में रखती है, बांध के। जैसे माया में डूबे हो वैसे बीड़ी भी आपको बांध के रखती है। कथा में बैठे रहो और बीड़ी पीने का समय हो जाए तो
हो, चलो पंडाल के पीछे जाओ। अच्छा यहाँ देखो खुला खुला है। तो बीड़ी भी बेबस कर देती है और मानो उठता भी है जब समय हो जाता है, कथा को भी छोड़ देता है और जाकर किसी कोने में बैठकर बीड़ी पीता है। विचार करिए, हम क्या कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े बलशाली हैं। ऐसा शरीर मानव का पाने के बाद जब बीड़ी आपको मजबूत कर दे तो फिर क्या है इंसानी शरीर, क्या है ये शरीर। आज मानो घर में अपने परिवार को पाल रहा है, लेकिन परिवार के साथ साथ परिवार की परवाह नहीं है। जितने भी धन कहते हैं धन जाए तो कुछ नहीं गया, लेकिन मर्यादा चली गई, चरित्र चला गया तो सब चला गया। अगर एक बार किसी के चरित्र चला जाता है तो वापस नहीं आने वाला, धन चला जाए तो धन दोबारा भी आ जाएगा। तो बोलो, अगर घर घर गांव गांव में हम शराब पीते रहते हैं, परिवार की चिंता नहीं है, संतान की चिंता नहीं है, तो शराब पीने वाले का कौन सा नाम होता है? कोई नाम नहीं होता है। हमारे प्रधान जी हैं, कहते हैं कि चाय की भी लत होती है ना। चाय ऐसी चीज होती है तो को सुबह लेटे रहते हैं, सबसे पहले प्रभु का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम नहीं, आंख खुलते ही पहले बेड पर चाय आना चाहिए। कितने तो ऐसे होते बिस्तर पर बैठे बैठे पहले चाय हो जाए। और जैसे हम कथा सुना के जब यहाँ से जाते हैं तो हमारी बहन जो मुस्कान है, सबसे पहले वैसे चाय तो सिर्फ हम सुबह एक बार पीते हैं, लेकिन यहाँ हमारी 2 से 3 चाय हो जाती है। अब काहे होती है? भाव ही है। तो भाव में कहते हैं अगर भक्त पिला दे तो भाव ऐसा होना चाहिए कि भैया आपका सच्चा भाव होगा तो हम तो जहर भी पीने के लिए तैयार है। चाय क्या है? तो हमको चाय बना के लाती है और चाय भी बड़ी स्पेशल बनाती है। एक चाय हो गया और हमारे नरेंद्र प्रधान जी चाचा जी हैं, वो पहुंच गए तो बोले चाय बना दे क्या? अच्छा, चाय पीने की ऐसी लत है कि कोई बनाए या ना बनाए, लेकिन देखिए घर का काम पुरुष नहीं करेंगे लेकिन चाय बनाने चले जाते हैं और खुद ही चाय बनाए और हमको भी एक कप फिर से ला के दिए। हमने चाय पिया तो हमने कहा अरे वाह क्या चाय है। तो प्रधान जी ने एक और कप चाय रखा था, बोले उसको भी डाल दो। हम कहे अच्छा फंस गए। कहीं कहीं तारीफ करके लोग फंस जाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसीलिए जीवन में कहते हैं कि अपने जीवन